Hello students, now we start our remaining part of the lesson number 5, the old gentleman. इसका जो remaining part है आज हम वो पढ़ेंगे. In previous video we study about that there are 3 children, Peter, Phyllis and Roberta, and their father had gone away their home, यानी कि उनके जो father थे वो चले गए थे, and mother was ill, और उनकी जो माँ थी वो क्या थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार थी. Then they decide the doctor prescribed many medicine and other things like that, grapes, soda, water and milk, है ना. तो वो सारी चीज़ें वो डॉक्टर है उनको बताता है कि आप अपनी मदर को दीजिए. तो जो these things are not at their home, यानी कि ये चीज़ें उनके घर पर नहीं थी. तो वो अब देखिए वो आगे इस चीज़ के अरेंजमेंट के लिए वो क्या करते हैं और क्या सोचते हैं, ये आगे के हम पैराग्राफ में हम रीड करेंगे. ओके, तो यहाँ से हमने स्टडी कर लिया था कि सी आस्क्ड हिम टू राइट इट ऑल डाउन एंड ही डिड. ठीक है. व्हेन रॉबर्टा शोड मदर द लिस्ट ही हैड रिटन, मदर लाफ्ड. जब रॉबर्टा ने ये सारी चीज़ें माँ को दिखाई जो लिखी हुई थी, मदर लाफ्ड, उसकी माँ जो क्या है बहुत तेज हंसी. इट वॉज ए लाफ, ये एक हंसी थी. रॉबर्टा डिसाइडेड दो इट वॉज रादर ऑड एंड फेबल. रॉबर्टा ने डिसाइडेड, रॉबर्टा ने जो तो उनकी ने डिसाइड किया, यद्यपि इट वॉज रादर ओल्ड एंड फेबल, लेकिन वो जो क्या थी वो हंसी थी, और वो जो दोनों उसकी जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा और बिल्कुल जो हंसी थी वो बहुत ज़्यादा और थी, और फीबल बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी. नॉनसेंस सेड मदर लाइंग इन बेड विद आइज एज ब्राइट एज बीड्स. उसकी जो मदर थी जो बेड पर लेटी हुई थी वो कहती है नॉनसेंस विद आइज एज ब्राइट, और उनकी आंखें इतनी चमकदार थी जैसे कि बीड्स होते हैं, है ना. आई कांट अफोर्ड ऑल दैट, तो वो कहती है कि आई कांट अफोर्ड ऑल दैट, हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते. आई शुड लाइक सम मोर वाटर नाउ, कि आई शुड लाइक, मैं जो मोर वाटर है यानी कि मैं पानी और अब जो है वो पानी लेना पसंद करना चाहूँगा. एंड विल यू गेट ए बेसिन एंड स्पॉन्ज माई हैंड्स, एंड तुम जाओ और बेसिन में से लेके आओ और स्पॉन्ज माई हैंड्स, और मेरे हाथ को जो क्या है स्पॉन्ज करो, यानी कि स्पंज करो. रॉबर्टा ओबेड, रॉबर्टा ने ऐसे किया. व्हेन शी हैड डन एवरीथिंग शी कुड टू मेक मदर लेस अनकम्फर्टेबल, है ना. तो व्हेन शी हैड डन एवरीथिंग, व्हेन शी डिड, जो सारे काम वो कर रही थी, यानी कि जो मदर गिव द सम इंस्ट्रक्शन टू डू दीज थिंग, देन रॉबर्टा डू ऑल दी थिंग्स. When she had done everything, she could to make mother less uncomfortable. She could to make mother less uncomfortable. जो मदर है वो थोड़ी सी uncomfortable हुई, थोड़ी सी कम uncomfortable थी. She went down to the others, कि वो एकदम से गई दूसरे की ओर. Her cheeks were red. Her cheeks were very red. उसके जो cheeks थे वो लाल थे. Her lips set tight, और उसके जो लिप्स थे वो टाइट थे. एंड हर आइज आलमोस्ट एज ब्राइट एज मदर, एंड हर आइज आलमोस्ट एज ब्राइट, और उसकी आंखें इतनी चमकदार थी जितनी उसकी माँ की थी. तो बेटा इसमें ये चीज़ दिखाई गई है कि वो सारे इंस्ट्रक्शन जो उसकी मदर ने उसको दिए थे वो सारी चीज़ वो ऐसे करती है ना. She told them what the doctor had said and what mother had said. She told them, उसने बताया कि what the doctor had said, डॉक्टर ने क्या कहा है, and what mother had said, और मदर ने क्या कहा. And now said she, उसने कहा, when she had told all, जब उसने उसको बताया, there is no one but us to do anything and we have got do it. इनके वो अब सारे जो बहन भाई हैं वो आपस में कन्वर्सेशन करते हैं बेटा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. तो फिर वो कहते हैं शी टोल्ड दैम, उन्होंने उसने उसको बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा और उसकी मदर ने क्या कहा, यानी अपने उस ब्रदर को. एंड नाउ सैड सी, उसने कहा कि व्हेन शी हैड टोल्ड ऑल, जब उसने सब कुछ बता दिया, देयर इज़ नो वन, यहाँ पर कोई भी नहीं है, बट अस टू डू, लेकिन हमें कुछ करना होगा. अस टू डू एनीथिंग, हमें कुछ ना कुछ करना होगा. एंड वी हैव गॉट टू डू इट, और हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी. व्हेन द 9:15 केम, यानी कि वो जो ट्रेन थी ग्रीन वाली, केम आउट ऑफ द टनल दैट मॉर्निंग, वो आई टनल में सुबह को. द ओल्ड जेंटलमैन इन द फर्स्ट क्लास कैरिज पुट डाउन हिज न्यूज़पेपर एंड गॉट रेडी टू वेव हिज हैंड टू द 3 चिल्ड्रन बाय द फेंस.
तो क्या है, जो ओल्ड जेंटलमैन था वो फर्स्ट क्लास कैरेज में था, पुट डाउन हिज न्यूज़पेपर, उसने अपने न्यूज़पेपर को रखा, एंड गॉट रेडी, और वो तैयार हो गया, वेव हिज हैंड्स, अपना हाथ हिलाने को, टू द 3 चिल्ड्रन, जो 3 चिल्ड्रन है उन तीनों बच्चों को हाथ हिलाने के, क्योंकि वो भी हैबिचुअल हो चुका था 9:15 पे, 9:15 पे। तो वो क्या किया, बाय द फेंस, वो भी उस दीवार के उस जो उनकी जो फेंस थी, 4 दीवारी थी, उसके आगे वो मतलब उन 3 बच्चों को हाथ हिलाने के लिए तैयार हो गया। बट दिस मॉर्निंग देयर वर नॉट 3, लेकिन इस दिन सुबह को देयर वर नॉट 3, यहाँ पर 3 नहीं थे, देयर वॉज ओनली 1, वहाँ पर केवल एक था, एंड दैट वॉज पीटर, और वो पीटर था। पीटर वॉज पॉइंटिंग टू समथिंग, एंड वॉट ही वॉज, पीटर वॉज पॉइंटिंग टू समथिंग, यानी कि वो दोनों तो, यानी कि रॉबर्टा जो फाइलेस थे वो तो नहीं आए, लेकिन जो पीटर आया था केवल, उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर थे। पीटर वॉज पॉइंटिंग टू समथिंग, पीटर जो है कुछ चीज़ पर पॉइंट आउट कर रहा था, एंड वॉट ही वॉज पॉइंटिंग एट वॉज ए लार्ज वाइट शीट नेल्ड अगेंस्ट द फेंस, यानी कि एंड वॉट ही वॉज पॉइंटिंग, अब वो क्या पॉइंट आउट कर रहा था कि एट वॉज ए लार्ज वाइट शीट, एक बड़ी सी वाइट शीट थी, यानी कि वाइट पेपर था, जो नेल्ड अगेंस्ट द फेंस, यानी कि जो उसको कील से ठोका गया था फेंस पर। ऑन द शीट देयर वर थिक ब्लैक लेटर्स मोर देन ए फुट लॉन्ग, कि ऑन द शीट, कि उस शीट पर देयर वर थिक ब्लैक पेपर, एक मोटे से ब्लैक लेटर, मोटे मोटे ब्लैक काले अक्षरों से, यानी कि ब्लैक लेटर से लिखा गया था, देन ए फुट लॉन्ग, 1 फुट लॉन्ग था। And this is what the old gentleman and several other people in the train read in the large black letters on the white sheet. And this is what, और वो क्या था कि the old gentleman, और जो old gentleman था, और जो several other people, और जो दूसरे जो लोग थे in the train के, read in the large black letters, उन्होंने इस बड़े black letters को पढ़ा, है ना, ऑन द वाइट शीट पर जो लिखा हुआ था, यानी कि उस ओल्ड जेंटलमैन ने भी, और जो ट्रेन के जो अदर पीपल थे, आल्सो रीड दिस नोटिस विच वाज पॉइंटिंग बाय पीटर, यानी कि जो जिसको पीटर जो क्या कर रहा था, पॉइंट आउट कर रहा था। व्हाट इज दिस रिटन ऑन दिस सीट, लिखा था लुक आउट एट द स्टेशन, यानी कि स्टेशन पर देखो। ए गुड मैनी पीपल डिड लुक, यानी कि बहुत से जो अच्छे लोग थे उन्होंने सबने देखा, आउट ऑफ एट द स्टेशन पर, एंड वर डिसअपॉइंटेड, और वो निराश ही हुए। फॉर दे सा नथिंग अनयूजल, और उन्हें कुछ भी अनयूजल वहाँ पर नहीं दिखाई दिया, यानी कि स्टेशन पर उन्हें कुछ भी अनयूजल नहीं दिखाई दिया। द ओल्ड जेंटलमैन लुक्ड आउट टू एट, एंड एट फर्स्ट ही टू सा नथिंग मोर अनयूजल, और उस ओल्ड जेंटलमैन ने भी लुक देखा आउट, बाहर की ओर, उसने भी बाहर की ओर देखा, एंड एट फर्स्ट, और पहले तो ही ठूसा, उसने देखा नथिंग मोर यूजुअल, कि वहाँ पर कोई भी यूजुअल नहीं था। देन द ग्रेवल प्लेटफॉर्म, सिवाय उस पत्थर के प्लेटफॉर्म के अलावा, यानी कि जो ग्रेवल प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पर, जो पत्थरों से बना हुआ हो, कि प्लेटफॉर्म मेड विद स्मॉल स्टोन से बना हुआ जो प्लेटफॉर्म था, उसके अलावा। एंड द सनशाइन, और सनशाइन था, एंड द वॉल फ्लावर्स थे, एंड द फॉरगेट मी नॉट्स इन द स्टेशन बोर्ड, और फॉरगेट मी नॉट्स के फ्लावर थे स्टेशन बॉर्डर्स पर। It was only just as the train was beginning to puff and pull itself together to start again, and he saw Palace, कि it was only just as the train, ये केवल तभी जब ट्रेन थी वो शुरू होने वाली थी, यानी कि कहते हैं ना, ट्रेन विशल देती है, स्टार्टिंग होती है, धुआं उठता है, आवाज़ एक स्ट्रक्चर से होते हैं, कि इट वॉज ओनली जस्ट एज द ट्रेन, ये केवल एक ट्रेन थी, वाज बिगनिंग जो शुरू होने वाली थी, पफ एंड पुल इटसेल्फ टुगेदर टू स्टार्ट अगेन, कि वो दोबारा स्टार्ट होने वाली थी, यानी कि दोबारा वो जाने वाली थी। तभी वो ओल्ड जेंटलमैन देखता है फालेस को। शी वॉज क्वाइट आउट ऑफ ब्रीथ विद रनिंग, उसकी जो सांस थी वो भर गई थी विद रनिंग, भागते हुए। ओ सी सेड आई थॉट आई हैड मिस्ड यू, हेयर टेक इट। ओ सी सेड, उसने कहा, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें मिस कर दिया है, यानी कि वो जो फाइलेस है, वो जो है वो उससे कहती है ओल्ड जेंटलमैन से कि मैंने तुमको मिस कर दिया, यानी कि मैं तुम्हें, यानी कि तुम लोग चले गए हो, यानी ट्रेन चली गई है। हेयर टेक इट, वो इसको लो, यानी कि वो एक लेटर देती है किसको, उस ओल्ड जेंटलमैन को। सी थर्स्ट ए वार्म डैम्प लेटर इनटू हिज हैंड एज द ट्रेन मूव, सी थर्स्ट ए वार्म, तभी उसने उस प्यास ने उसकी उस थर्स्टी ने एक वार्म सा डैम्प सा, यानी कि गीला सा, एक मतलब प्यास के कारण, यानी कि पसीने के कारण एक गर्म सी, कहते हैं ना, गीला सा हो जाता है लेटर,
डैम्प उस नमी वाले लेटर को उसके हाथ में दे दिया एज द ट्रेन मूव, जैसे कि वो ट्रेन मूव्ड हुई। ही लीन्ड बैक इन द कॉर्नर एंड ओपन द लेटर। ही लीन बैक, वो वापस झुका पीछे की ओर, इन हिज कॉर्नर, अपने कॉर्नर में, एंड ओपन द लेटर, और उसने उस लेटर को खोला। दिस इज़ वॉट ही रेड, दिस इज़ वॉट, वो क्या था, ही रेड, उसने पढ़ा। डियर मिस्टर वी, यानी कि वो उसको मिस्टर वी एड्रेस कर रहे हैं। डू नॉट नो योर नेम, कि वी डोंट नो योर नेम, ऑल द चिल्ड्रंस आर सेड दैट कि वी डोंट योर नेम, कि हम आपका नाम नहीं जानते। मदर इज इल एंड द डॉक्टर सेज टू गिव हर द थिंग्स एट द एंड ऑफ द लेटर, कि मदर इज इल, कि जो मदर है वो बीमार है और डॉक्टर ने उसको ये चीज़ें देने के लिए कहा है जो लेटर के एंड में, जो क्या है, एट द एंड ऑफ द लेटर, जो लेटर के एंड में लिखी गई है। बट शी सेज शी कांट अफोर्ड इट, लेकिन मेरी जो मदर है वो कह रही है कि वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। वी डू नॉट नो एनीबडी हेयर बट यू बिकॉज फादर इज़ अवे, वी डू नॉट नो, कि हम नहीं जानते किसी को भी यहाँ पर, बट यू, लेकिन तुम्हारे अलावा, क्योंकि बिकॉज फादर इज़ अवे, जो फादर हैं वो चले गए हैं। एंड वी डू नॉट नो हिज एड्रेस, और हमें उनका एड्रेस भी नहीं पता है। फादर विल पे यू, फादर तुम्हें पे कर देंगे। वी प्रॉमिस इट ऑन आवर ऑनर, वी प्रॉमिस, हम वादा करते हैं, ये हमारे सम्मान की बात है, कि इट ऑन आवर ऑनर है, हमारे सम्मान के लिए। विल यू गिव द पार्सल टू द स्टेशन मास्टर, आप ये पार्सल दे देना स्टेशन मास्टर को। बिकॉज वी डोंट नो व्हाट ट्रेन यू कम डाउन बाय, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस ट्रेन से तुम आते हो। से इट इज़ फॉर पीटर दैट वॉज सॉरी अबाउट द कोल्स एंड ही विल नो ऑल राइट, कि से इट इज़ फॉर, कि से इट इज कहते हैं से इट इज़ फॉर पीटर, ये पीटर ने कहा है, दैट वॉज सॉरी, जो उसे खेद है, कि अबाउट द कोल्स, उस कोल्स के लिए, यानी कि जो उसने लिखा हुआ था। एंड ही विल नो ऑल राइट, एंड ही, और वो सब कुछ जानता होगा। ऑल राइट, ये सही है। रॉबर्टा फाइलेस पीटर। ओके स्टूडेंट, हम इसको यही रखते हैं, एंड वी कंटिन्यू आवर लेसन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, मैं बार बार बोलती हूँ बेटा, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ कोई समझ में नहीं आता, देन यू आस्क मी। ओके, थैंक यू।